दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को एक दाने के लिए तरसाया जा सकता है? जिस अमेरिका ने हमेशा दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाया, आज वही अमेरिका भारत के एक फैसले से घुटनों पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो भारतीय चावल पर भारी टैक्स टैरिफ लगाकर भारत को डरा देंगे। उन्हें लगा था कि भारत घुटने टेक देगा और सस्ते दामों पर चावल बेचेगा। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है। भारत ने बिना शोर मचाए ऐसा पलटवार किया कि आज अमेरिका के सुपरमार्केट्स खाली हैं, वहां की जनता सड़कों पर है और ट्रंप की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आज की इस वीडियो में हम इस इकोनॉमिक वॉर की पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे। कहानी शुरू होती है ट्रंप के एक विवादित फैसले से। जैसे ही उन्होंने भारतीय चावल पर दोगुना टैरिफ लगाया, भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका को होने वाले चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध बांध लगा दिया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे किसानों और व्यापार का सम्मान नहीं होगा तो हम अपनी फसल अमेरिका को नहीं देंगे। इसका असर क्या हुआ? अमेरिका में भारतीय चावल सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि एक जरूरत है। खबर फैलते ही वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक हड़कंप मच गया। लोग पागलों की तरह स्टोर की तरफ भागे। जो चावल की बोरी $15 में मिलती थी, वो देखते ही देखते 50 से $60 की हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसे स्टोर्स को राशनिंग करनी पड़ी, यानी एक परिवार को सिर्फ एक बैग चावल। जिस अमेरिका ने कभी दुनिया को फ्री ट्रेड का पाटकी करने की जला रहा है, पढ़ाया था, आज वो खुद राशन कार्ड के दौर में पहुंच गया है। भारत के इस झटके से ट्रंप की राजनीति हिल गई है। अमेरिकी संसद में विपक्ष और खुद उनकी पार्टी के सांसद अब ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि ट्रंप को हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यानी उन पर कड़ा राजनीतिक पहरा बिठा दिया गया है। जनता का गुस्सा देख ट्रंप ने ध्यान भटकाने के लिए अपना पुराना हथियार निकाला, पाकिस्तान कार्ड। ट्रंप प्रशासन ने अचानक पाकिस्तान को F-16 विमानों के अपग्रेडेशन के लिए 800 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। वही पाकिस्तान जिसे ट्रंप खुद आतंकवाद का गढ़ कहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान के खनिजों पर कब्जा करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश भी किया जा रहा है। यह सीधा सीधा भारत को उकसाने और दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन भारत ने भी दो टूक कह दिया है, अगर अमेरिका हमारी सुरक्षा को खतरे में डालेगा तो भारत अमेरिकी तेल कंपनियों और उनके बड़े ब्रांड्स के लिए अपने बाजार के दरवाजे बंद कर देगा। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ चावल की नहीं, ये लड़ाई है डॉलर के वर्चस्व की। ट्रंप भारत को दबाना चाहते थे ताकि डॉलर की दादागिरी बनी रहे, लेकिन आज दुनिया डी-डॉलराइजेशन की राह पर है और भारत इसका लीडर है। IMF की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की पकड़ 8% तक गिर चुकी है। भारत अब रूस, UAE और 28 अन्य देशों के साथ सीधे भारतीय रुपये में व्यापार कर रहा है। अब हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ भारत का UPE आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक भारत की डिजिटल ताकत ने पश्चिमी देशों के स्विफ्ट सिस्टम की नींद उड़ा दी है। ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहते थे, लेकिन आज उसी भारत के रुपये और टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी है। आज का सच ये है कि ट्रंप की नीतियां भले ही भारत के खिलाफ हों, लेकिन अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आज भी भारत में अरबों डॉलर झोंक रही हैं। उन्हें पता है कि अगर वो भारत से बाहर हुए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपनी आर्थिक कूटनीति से दुनिया को बता दिया है कि नया भारत अब दबाव में झुकता नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देता है। चावल के एक छोटे से दाने ने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी दुनिया में रुपये को ही व्यापार की मुख्य मुद्रा बना देना चाहिए? क्या ट्रंप का पाकिस्तान को हथियार देना भारत की पीठ में छुरा घोंपना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।